हाय दोस्तों, नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने धर्म और विज्ञान पर चर्चा करने के लिए संकेत दिया था और ये भी कहा था कि धर्म और विज्ञान के विषय में शुरू में तो ज़्यादा कोई चर्चा नहीं मिलती है, लेकिन हाँ, आधुनिक काल के समय इस विषय पर निरंतर और गहन चिंतन होता रहा। दोस्तों, इसी बिंदु को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि धर्म और विज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मेरी समझ में आता है कि जिस तरीके से धर्म के माध्यम से मनुष्य का अंतरंग शुद्ध होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, उसी तरीके से विज्ञान से उसका बाह्य स्वरूप निखरता है। धर्म अध्यात्म के द्वारा मनुष्य की शुद्धि करता है और विज्ञान अपने परीक्षणों के द्वारा मनुष्य के द्वारा करे गए कार्य को प्रतिपादित करता है। दोस्तों, अगर हम इस चीज को माने तो बहुत अच्छा है, लेकिन आजकल हम लोगों ने धर्म और विज्ञान में एक बड़ी खाई सी पैदा कर दी है। जब हम विज्ञान के बारे में सोचते हैं और वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर हम अपना कार्य करना चाहते हैं, तो उस वक़्त धर्म को हम एक तरीके से बहुत गौण कर देते हैं, बहुत छोटा कर देते हैं, या एक तरीके से समझिए कि हम धर्म को नकारने से लगते हैं। और जब हम किसी धर्म में या धार्मिक कार्य में हम लिप्त होते हैं, उस वक़्त हम विज्ञान की महत्वता को नकारते हैं। ये जो स्थिति है वो वर्तमान की स्थिति है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें जो ज्ञान दिया वो पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित ज्ञान था। इसकी चर्चा मैं आने वाले अपने वीडियोस में मैं आपके साथ में करूंगा, कुछ इसमें भी बताता हूं आपको। अभी सबसे बड़ी बात तो विडंबना यह है हमारे बीच में कि अगर जब तक हम पाश्चात्य विद्वानों को ना लें, पाश्चात्य कोई दृष्टिकोण को ना लें, या किसी पाश्चात्य साइंटिस्ट का हम उदाहरण ना दें, तब तक हम भारतीयों की बात पर कोई जल्दी विश्वास भी नहीं करता है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम आपने सुना होगा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने धर्म और विज्ञान की महत्वता को जाना और उसने उसको प्रतिपादित भी किया। वहीं पर अध्यात्म में विज्ञान की बात को लेकर स्वामी विवेकानंद ने भी अपने विचारों को प्रस्तुत किया है, और दोनों का सामंजस्य ही, धर्म और विज्ञान का सामंजस्य ही मनुष्य के सर्वांगीण विकास का सबसे अच्छा रास्ता है। हमारे यहाँ
सबसे प्रमुख ग्रंथ है रामायण। आजकल गांव हो, देहात हो, शहर हो, हर जगह रामायण का बड़ा पठन पाठन होता है, रामायण पर अध्ययन होता है। लेकिन रामायण में भी कई जगह ऐसे आपको उदाहरण मिल जाएंगे जहाँ पर ये पता चलता है कि हमारे ऋषि मुनियों को उस वक़्त विज्ञान की कितनी जानकारी थी, और उस जानकारी को हमारे विद्वानों ने हमारे बीच में रखा। और उनका रखने का साधन था कि हमको वो धर्म के रास्ते से हमारा सर्वांगीण विकास चाहते थे। आज जितना आईटी का एटमॉस्फेयर है, जितना हमारे पास एक दूसरे के साथ विचार संप्रेषण करने के हमारे पास में साधन है, मध्यकाल में या प्राचीन काल में उस तरीके के हमारे पास साधन नहीं थे। हम अपने विचारों को लागू नहीं कर पाते थे एक साथ। तो दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे समाज को एक सूत्र में पिरोना शुरू करा और हमारा सर्वांगीण विकास को प्रारंभ किया, तो वो ये चाहते थे कि किस प्रकार से हम आम जनमानस में जो वैज्ञानिक पद्धति है, जो वैज्ञानिकता है, उसको हम रखें। शायद आज का समय बहुत विकासशील है, विकसित है, उस वक़्त इतना विकसित नहीं था। इसीलिए धार्मिक कर्मकांडों के माध्यम से हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारी बातों को हमारे सामने रखा। हिंदू धर्म में हनुमान चालीसा हर घर में पढ़ा जाता है। दोस्तों, मैं एक चीज आपको यहां पे याद दिला दूं कि हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, जुग सहस्र योजन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानू। ये तुलसीदास जी ने लिखी है 15वीं शताब्दी में। तो उन्होंने हनुमान जी के माध्यम से आम जनमानस में यह बता दिया था कि पृथ्वी से सूर्य की कितनी दूरी है। आज हम लोग नाना प्रकार के वैज्ञानिक उपकरणों के साथ में सूर्य के और पृथ्वी के बीच की दूरी को मापते हैं, और उन्होंने तो एक लाइन में ही हमें बता दिया, जुग सहस्र योजन पर भानु। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आजकल की परिभाषा के आधार पर सूर्य की पृथ्वी से दूरी कुल 147.1 मिलियन किलोमीटर्स है। अगर हम जुग सहस्र, एक जुग कितना होता है उसका मल्टीप्लाई सहस्र, हजार, योजन, फिर योजन की गणना, ये वैदिक पद्धति का गणित है। वैदिक पद्धति पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धति मानी गई है हमारे धर्मशास्त्रों में, हिंदू धर्म में, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आज एक चर्चा में बताता हूं। अगर हिंदू धर्म में विशेषता में बात लेकर चल रहा हूं, किसी के आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, किसी के घर में अगर कोई व्यवधान आने लगते हैं, तो वो जब किसी पुजारी के पास में या किसी पहुंचे हुए संत के पास में या किसी के पास पहुंचते हैं और अपनी समस्या को रखते हैं, तो वो संत महाशय या जो भी कह लीजिए, मठाधीश जो भी हैं, वो कहते हैं कि साहब आप पर शनि भारी है
इसलिए आप जो हैं पीपल के नीचे शनिवार को तेल का दिया जरूर जलाएं, सरसों के तेल का दिया। मित्रों, हमारे ऋषि मुनियों ने हमसे क्यों कहा कि पीपल के पेड़ के नीचे हमें सरसों का तेल का दिया जलाना चाहिए? एक ज्वलंत प्रश्न है। वैसे अगर आज के लोगों से कहा जाए कि बताओ भैया कि तेल का दिया क्यों जलाते हैं, तो जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं वो हंस के कह देते हैं, अरे कुछ नहीं यार, सब कपोल कल्पनाएं हैं, ढकोसले हैं, और इस तरीके से मजाक बना देते हैं। आज के ज्ञान पर थोड़ा सा हंसने का भी मन करता है यार। जिसको ना जानो उस पे हंसना भी नहीं चाहिए। तो मित्रों, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दिया शाम को जला के रखना चाहिए। उससे आपका जो भी व्यवधान है, जो भी आपकी परेशानियां हैं, वो भगवान शनिदेव दूर करेंगे। धार्मिक दृष्टि से सही भी है, जो जिसका मन जहां लगी। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और परमात्मा को पाइए मन के ही प्रतीत। आत्मिक संतुष्टि से ही आदमी का आत्मिक विकास होता है। लेकिन इसका वैज्ञानिक कारण क्या है मित्रों? इसका वैज्ञानिक कारण है पीपल हमें ऑक्सीजन देता है, और ये 24 घंटे देता है, लगातार देता है। दिन के समय ज्यादा, शाम को कम। जब शाम को अंधेरा होता है उस वक्त ये कहा जाता है कि सारे पेड़ सो जाते हैं और वो अपनी जो ऑक्सीजन फेंकते हैं उसको रोक लेते हैं, सो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फेंकते हैं साइंटिफिक मेथड में, और विज्ञान यही कहता है हमसे, और है भी सच। लेकिन पीपल ऑक्सीजन ही देता है जिससे हमारा जीवन चलता है। इसीलिए शाम के समय पीपल के नीचे बैठना मना भी किया गया है। जो बिल्कुल मूढ़ थे उनको तो समझाया गया कि पीपल पर भूत रहता है, रात में कभी पीपल के नीचे से नहीं निकलिए भैया। जो थोड़ा बहुत इनसे ऊपर थे उनसे कहा गया पीपल पे बरमदेव को वास रहता है भैया, जा मारे पीपल से दूरी रहियो, सांझ के समय कतई मत जियो पीपल के नीचे। जो थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति के थे उनसे कहा गया पीपल की पूजा करने से शनिदेव भगवान प्रसन्न होते हैं। रास्ता कुछ भी हो, मनुष्य का विकास होना चाहिए, ऐसा हमारे ऋषि मुनियों का सोचना था। तो मैं कह रहा था कि जब पेड़ के नीचे दिए जलाए गए, रोशनी करी गई, तो प्रकाश का संश्लेषण हुआ। उस प्रकाश के संश्लेषण से जो प्रकाश फैला, उससे जो पीपल के पेड़ की शक्ति थी ऑक्सीजन फेंकने की कम हो रही थी, उससे उसको बल मिला और पीपल अपनी शक्ति को प्रयोग करके ऑक्सीजन देने लगा। एक चीज और, अमावस्या की रात में तो अवश्य ही कहा गया है कि भैया पीपल देवता की पूजा करनी चाहिए, वहां तेल का दिया जलाना चाहिए, क्योंकि अमावस्या की रात जो होती है घोर अंधकार की रात होती है। तो दोस्तों, आध्यात्मिक या धार्मिक पक्ष तो यह है
कि पीपल के नीचे दिया जलाने से हमारे देवी देवता हमसे प्रसन्न होते हैं, हमारे विकार दूर होते हैं, हमारे कष्ट दूर होते हैं। और वैज्ञानिक पक्ष इसका यह है कि प्रकाश के संश्लेषण के माध्यम से जो पीपल के द्वारा ऑक्सीजन का उत्सर्जन किया जा रहा था वो कम हो उसमें बढ़ोतरी होती है, अंधकार में कम होता है, रोशनी में वो बढ़ने लगता है। दोस्तों, इसी तरीके की अनेक उदाहरण हैं। मैं फिर एक एक करके होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है, घर में पहले कच्चे घर हुआ करते थे तो घर की महिलाएं गोबर से लीपकर उसके घर के चारों तरफ चूने से अलंकरण बनाया करती थी, चित्र बनाया करती थी चूने से। तो उसका क्या कारण था? इस तरीके के जो वैज्ञानिक तत्व हैं हमारे धर्म के माध्यम से हमें बताए गए थे, हमारे सर्वांगीण विकास के रास्ते हमारे लिए खोले गए थे, जिनको आज हम भूल गए हैं, जिनको हम एक रूढ़िवादी रीति मानकर उनका आज उपहास उड़ाते हैं। उनका उपहास उड़ाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आज उनको दोबारा से जागृत करने की आवश्यकता है। इसी के साथ आज मैं इस वीडियो में आपसे यहीं पर आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार। मेरा आपसे निवेदन है, मेरा वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।